एक व्यक्ति जिसका नाम पवन शर्मा होता है, एक दिन वो अपने घर से गायब हो जाता है। उसके परिवार वाले बहुत चिंतित होते हैं, पुलिस में एफआईआर कराते हैं। पुलिस, उसका परिवार दोनों ही उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका कहीं कुछ पता नहीं चलता। बट एक दिन वो मिलता है परिवार को, लेकिन एक लाश के रूप में। उसकी लाश को एक नहर में बहाया गया था और वहां से परिवार के हाथ लगता है तो सिर्फ उसकी हड्डियां और उसके कपड़े। आखिर कौन था वो व्यक्ति जिसने पवन शर्मा की इतनी बेरहमी से हत्या की थी, और क्या था इस हत्या के पीछे का राज? जानते हैं आज की सच्ची घटना में। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं शबनम खान और आपके सामने लेकर हैं जुर्म की एक और नई अनोखी दास्तान। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रही कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरा हौसला बना रहे और आपके सामने इसी सच्ची घटना लेकर आती रहूं। आज की ये सच्ची घटना है राजस्थान प्रदेश का जिला है भरतपुर, वहीं का एक गांव है नोक। एक व्यक्ति जिसका नाम पवन शर्मा था, उसकी उम्र 35 साल की थी। वो अपने परिवार के साथ अपने घर में रहा करता था। उसकी शादी 2015 में कानपुर में रहने वाली एक रीमा नाम की लड़की से हुई थी। इसके 2 बच्चे भी थे। हंसी खुशी परिवार चल रहा था, लेकिन 29 मई 2022 को अचानक से पवन शर्मा घर से गायब हो जाता है। जब वो गायब हो जाता है तो परिवार वाले बहुत चिंतित हो जाते हैं। उसकी एफआईआर कराई जाती है, यानी जो पवन शर्मा के पिता होते हैं, जिनका नाम था हरि प्रसाद शर्मा, ये 4 जून 2022 को पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हैं कि हमारा बेटा लापता है, उसका कहीं पता नहीं। हमने अपने रिश्तेदारों, उसके दोस्तों, जो भी कांटेक्ट में थे, उन सभी से कांटेक्ट किया है, लेकिन उसका कहीं कुछ पता नहीं है। आप कैसे भी करके हमारे बेटे को तलाश कीजिए। पुलिस गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर लेती है, उसकी तलाश की जाती है, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लग पाता। ऐसी ही समय बीतता रहता है। परिवार वाले अपने बेटे की आस में दिन काटते हैं, लेकिन इस कहानी में एक अचानक से ट्विस्ट आता है। 16 अक्टूबर 2022 को रात के समय बहू के कमरे से कुछ आवाजें आती हैं। जब परिवार वाले कान लगाकर सुनते हैं तो वो आवाज किसी मर्द की होती है। यहाँ पर परिवार वाले चौंक जाते हैं कि हमारा बेटा तो घर से लापता है, बहू के कमरे से आवाज आ रही है, वो भी एक मर्द की। आखिर ये कौन है? उनको कुछ अजीब सा लगता है, इसलिए वो बाहर से दरवाजे को बंद कर देते हैं और पुलिस को सूचना देते हैं कि हमारी बहू के कमरे में कोई घुस आया है, आप तुरंत आ जाइए। जब पुलिस वाले वहां पर आते हैं तो देखते हैं कि बहू के कमरे में कोई और नहीं, उन्हीं के पड़ोस का एक लड़का है। ये देखने के बाद पुलिस वाले बहू और उस व्यक्ति को पकड़ कर थाने में ले जाते हैं और उससे बोलते हैं कि ये तुम्हारे साथ कौन है, ये क्या कर रहा है। परिवार वाले यहाँ पर आशंका जताते हैं कि साहब, ये मुझे लगता है कि इसका प्रेमी है और कहीं ना कहीं मेरे बेटे को गायब करने में इन दोनों का ही हाथ है। आप इनका भी नाम मेरी एफआईआर में दर्ज कीजिए और इनसे सख्ती से पूछताछ कीजिए, ताकि मेरे बेटे का कुछ पता चल सके। अब यहाँ पर पुलिस को एक सबूत मिला था, जो कि उसी की अपनी पत्नी थी। पुलिस जब रीमा से और उसका जो प्रेमी होता है, इन दोनों से पूछताछ करती है। पहले वो कहानियां बनाते हैं, लेकिन काफी सख्ती से जब पूछताछ की जाती है तो रीमा टूट पड़ती है और वो सारा सच पुलिस के सामने बोल देती है। वो बताती है कि ये जो पड़ोस में रहने वाला पड़ोसी है, ये कोई और नहीं, ये उसी का प्रेमी है। रीमा का उसके पड़ोसी के साथ नाजायज संबंध थे। ये चोरी छुपे रीमा के घर आता था, उसके साथ वक्त बिताता था, जिसकी भनक परिवार में किसी को नहीं थी। लेकिन 29 मई 2022 को दोनों कमरे में बैठे हुए थे, आपत्तिजनक में थे, तभी अचानक से उनका पति यानी रीमा का पति आ जाता है। और जब रीमा का पति इस आपत्तिजनक में अपनी पत्नी को गैर मर्द के साथ देखता है तो वो खून बगुला हो जाता है। वो रीमा से तेजी से बात करने लगता है, उस पर गुस्सा करने लगता है, लेकिन वो अकेला था और ये 2 थे। आखिर ये 2 उस अकेले पर भारी पड़ते हैं। उसकी गला घोटकर हत्या कर दी जाती है। उस समय जब ये हत्या कर रही थी, इसको ये ध्यान नहीं था कि मेरे 2 बच्चे भी हैं, उसको ये ध्यान नहीं था ये मेरा पति है। सिर्फ एक नाजायज संबंध के चलते उसने अपने पति को ही बिना कुछ सोचे समझे मौत के घाट उतार दिया। जब गला घोटकर पति की हत्या कर दी गई तो अब इनके पास एक चुनौती थी कि इस लाश को ठिकाने लगाना है, लेकिन लाश को कैसे ठिकाने लगाए वो उनको समझ में नहीं आ रहा था। फिलहाल के लिए रीमा जिस बेड पर बैठी थी, उसी बेड का बॉक्स खोलकर अपने पति की लाश को बॉक्स के अंदर भर देती है। लाश को ठिकाने लगाने के लिए
सोच रहा था कि कहाँ पर लगाया जाए, उसके लिए थोड़ा समय चाहिए था, इसलिए इसने बेड खोलकर लाश को बॉक्स के अंदर रख दिया ताकि उसको थोड़ा समय मिल सके सोच विचार के लिए। अगले दिन ही यानी कि 30 मई को वट सावित्री का व्रत होता है। ये परिवार वालों के सामने, अपने ससुराल वालों के सामने पति की लंबी आयु के लिए वो व्रत भी रखती है, जिसमें उसके परिवार वाले बहुत खुश होते हैं। उनको लगता है कि हमारा बेटा बाहर किसी काम से गया है और बहू मेरे बेटे की लंबी आयु के लिए व्रत भी रख रही है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनका बेटा बाहर नहीं गया है, उनका बेटा दुनिया से ही चला गया है। 30 मई को ही व्रत के बाद यानी रात के समय ये और इसका पति उस लाश को बाहर निकालते हैं और पास में ही एक नहर बह रही होती है जहां पर ये लाश जाकर फेंक देते हैं। अब ऐसे दिन बीतते हैं, लेकिन जो उनका बेटा होता है पवन शर्मा, उसका कहीं पता नहीं चलता। तो परिवार वाले काफी चिंतित हो जाते हैं कि आखिर हमारा बेटा कहाँ है, उसका वो वापस क्यों नहीं आया। तभी जाकर एफआईआर कराते हैं पुलिस में। उस समय परिवार वालों को ये नहीं मालूम था कि जिसकी वो एफआईआर गुमशुदगी की करा रहा है, असल में वो दुनिया से ही जा चुका है और इसके पीछे कोई गैर नहीं, उनकी अपनी बहू ही है, उसी का हाथ है। जब बहू वारदात की जानकारी पुलिस को देती है तो पुलिस वालों के भी होश उड़ जाते हैं ये सुनकर कि अपनी ही पत्नी ने अपने ही पति को इतनी बुरी तरह से मारा, इतनी बेदर्दी से मारा और उसकी लाश को इस तरह ठिकाने लगाया। पुलिस को अब लाश ढूंढनी थी जो कि उसने नहर में बहाई थी। बताई हुई लोकेशन पर पुलिस जाती है, वहां पर एक सर्च अभियान चलाया जाता है, लेकिन काफी दिन हो चुके थे लाश को बहाए हुए, इसलिए लाश तो नहीं मिल पाती। मिलती हैं तो सिर्फ उसकी कुछ हड्डियां और वो पैंट मिलती है जो कि पवन शर्मा पहना हुआ था। उसके अंदर आधार कार्ड मिलता है जिससे आइडेंटिफाई हो सका कि ये पवन शर्मा की ही लाश की हड्डियां हैं और ये उसी की पैंट है। कहते हैं सच छुपाए नहीं छुपता, आखिर इंसान को उसके कर्म की सजा इसी दुनिया में भुगतनी पड़ती है। यहाँ पर भी उसकी पत्नी को यही लग रहा था कि उसने अपने पति को रास्ते से हटा दिया, अभी वो अपने प्रेमी से आज़ादी से मिल सकेगी। जो उसने कत्ल किया है इसकी भनक किसी को नहीं लग पाएगी। लेकिन आखिरकार वो कानून के हाथ आ ही गई और उसको इसकी सजा मिली। गंभीर धाराओं में उन दोनों के लिए मुकदमा दर्ज किया गया है और उनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, ऐसा पुलिस ऑफिसर का कहना है। फिर हाजिर होंगे आपके सामने जुर्म की सच्ची घटना लेकर। जब तक कि आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।